अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी की दुनिया से आपका दोस्त फैसल जाहिद आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया है। आज का जो टॉपिक है थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा। आज का जो हम जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली जो ओवरसीज़ की और एग्जेक्टिव की सेकंड बैलेटिंग की उसकी जो जर्नल बैलेटिंग हुई है उसके हवाले से है। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहा करे। अच्छा देखिए, कुछ अर्से पहले, आज से 5-6 महीने पहले लाहौर स्मार्ट सिटी वर्क मैनेजमेंट ने सेकंड बैलेटिंग की इकोनॉमिक स्लिप जारी करना शुरू की। बल्कि उससे भी कुछ अर्से पहले लाहौर स्मार्ट सिटी ने 40 और 50% के ऊपर जनरल बैलेटिंग सेकंड बैलेटिंग की जो है इकोनॉमिक स्लिप इशू की। कुछ लोगों ने 40% के ऊपर जनरल बैलेटिंग की स्लिप ली और 50% के ऊपर राइट ऑफ सिलेक्शन की स्लिप ली। उसके बाद ये काफ़ी अर्सा गुजरता गया। उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी ने फिर से दोबारा से इकोनॉमिक स्लिप जारी करने का फैसला किया, तो उसमें थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंस था। 60% जनरल बैलेटिंग और 70% जो है वो राइट ऑफ सिलेक्शन के साथ बैलेटिंग होनी थी। बीच में लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से डिस्काउंट पॉलिसी का भी इजरा किया गया। काफ़ी लोगों ने डिस्काउंट पॉलिसी को अवेल किया और काफ़ी सारी अमाउंट जमा करवा दी। अच्छा, ये जो डिस्काउंट पॉलिसी का इजरा किया वो बेसिकली उनकी ड्यू अमाउंट्स को क्लियर करने के लिए था, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने ड्यू अमाउंट्स क्लियर भी की। लेकिन अब जो इशू लोगों की तरफ से देखने में आ रहा है वो ये है कि जिस जनरल बैलेटिंग जो हुई है वो उन्होंने फेज़ 2 में कर दी है, जबकि जो राइट ऑफ सिलेक्शन जिन लोगों के पास था वो फेज़ 1 में यानी कि ओवरसीज सेंट्रल के अंदर उनकी बैलेटिंग हुई है या एग्जेक्टिव सेंट्रल के अंदर उनकी बैलेटिंग हुई है, प्लॉट अलॉट हुए हैं। अच्छा जी, इस पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि लोगों के जहनों में ये चीज़ क्लियर हो कि आया हमारे साथ क्या हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब सेकंड बैलेटिंग का या ओवरसीज सेंट्रल का या एग्जेक्टिव सेंट्रल का जब मैप जारी किया गया था तो लोगों ने देख के उसको बड़ा तशवीश का मतलब इजहार किया था कि यार ये तो बिल्कुल बाउंड्री पे लग गया है, मोटरवे के साथ है। अब कई लोगों के जो प्लॉट हैं जब वो राइट ऑफ सिलेक्शन में कुछ डिले की वजह से उन्होंने जब बाद में जब सिलेक्ट किया तो वो बाउंड्री रोड के ऊपर लग गया, तो लोगों ने बड़ा मतलब राइट ऑफ सिलेक्शन वाले लोगों ने बड़ा एहतजाज किया कि जी हमें बाउंड्री वॉल के ऊपर जी प्लॉट मिल गया। बहुत सारे लोगों के गिले हमने तब भी सुने और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा काम तो इन्फॉर्मेशन देना है और सोसाइटी की तरफ से जो भी मुआवजा होता है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं थ्रू वीडियो, थ्रू व्हाट्सएप हम शेयर कर देते हैं। लेकिन लोग शायद लोगों के जहनों में ये आता है कि जी प्लॉट भी हम लोगों ने ही आपको देने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग कमेंट्स में बहुत बहुत अजीब बातें लिखते हैं कि जी आप डेवलपमेंट नहीं करवा रहे, आप ऐसा नहीं कर रहे। ये सारे काम भाई सोसाइटी के हैं, सोसाइटी ने ये काम करने हैं। हमारा काम जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन देना है या आपकी तरफ से जो पैगाम है वो स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। अब मैं आता हूं दोबारा टॉपिक के ऊपर। मसला ये आया कि जब सेकंड बैलेटिंग क्लोज हुई यानी कि उसकी जो राइट ऑफ सिलेक्शन है, तब भी लोग अनॉयड थे कि जी हमें बाउंड्री के ऊपर प्लॉट अलॉट हुआ और ये है वो, मतलब काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस थे उनके पास, जिसकी वजह से ना हम भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। हमें भी लगा कि शायद लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से जगह की सिलेक्शन सही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लोगों को बाउंड्री प्लॉट सेलेक्ट करने पड़े। हम तब ये सोच रहे थे कि जो सेकंड बैलेटिंग की जनरल बैलेटिंग है वो कहाँ पे आएगी। बाउंड्री रोड भी जो है वो भी देखने क्लोज हो चुकी हुई है, काफ़ी सारे लोगों के प्लॉट वहाँ लग चुके हैं। उसके अलावा भी ऑलमोस्ट देखने में उस टाइम ये लग रहा है 95% जो मैप है जो ओवरसीज सेंट्रल एग्जेक्टिव सेंट्रल का दिया गया था वो फिलअप हो गया हुआ है। हमें भी यही फील आ रही थी कि जनरल बैलेटिंग जो है वो कहाँ पे होगी। सुरबाना जरोंग ने जब इनको नया मास्टर प्लान दिया और इनको एक्सटेंड किया और फेज़ 2 का ऑप्शन दे के इनका प्रॉपर मैप को कंप्लीट किया, तो हमें देखकर काफ़ी खुशी हुई कि जो लोग सेकंड बैलेटिंग की जब जनरल राइट ऑफ सिलेक्शन की बारी आई थी और लोग परेशान थे कि जी हमारा बाउंड्री वॉल पर लग गया है, तो अब उनकी लोकेशन कदरे बेहतर हो गई है। लेकिन जो जनरल बैलेट वाले हैं उनको सेकंड फेज में फेंका गया। लेकिन जब हमने मैप को गो थ्रू किया तो हमें नजर आया कि भाई जो लोग राइट ऑफ सिलेक्शन अवेल करने के बावजूद बाउंड्री रोड पे उस टाइम के मुताबिक बाउंड्री रोड पे प्लॉट ले रहे थे, अब उनकी लोकेशन भी प्राइम होगी, बिल्कुल सियालकोट मोटरवे के साथ लग गई है और जो कनेक्टिविटी है वो भी ईजी है वहाँ से फेज 2 में जाने के लिए। और इस साइड पे अगर आप लाहौर रिंग रोड मोटरवे की तरफ देखें तो भी बाउंड्री रोड पे चढ़ के सीधा रिंग रोड पे आए, वहां से आप जा सकते हैं। लेकिन लोग अभी भी अनॉयड हैं इस चीज को लेकर कि भाई हमें उस साइड पे क्यों फेंका गया, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ओवरसीज वेस्ट का भी जो काम है वो भी अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ एज पर लोकेशन। अगर बात करें लोकेशन के ऊपर अभी इतना काम नहीं हुआ, तो ओवरसीज सेंट्रल की बारी कब आएगी? जब ओवरसीज सेंट्रल की बारी आएगी उसके बाद ही कहीं जाके
थर्ड बेल्टिंग वाला जो एरिया है या जिसमें फेज 2 का एरिया है वो उसकी जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट को बिल्कुल पता है, एग्जैक्टली उनको आइडिया है कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनका क्या फोकस है, उनको किस चीज़ की मतलब किस तरह की खबर सुनना उनके लिए आप कह सकते हैं फ्रूटफुल हो सकता है। तो वो इस चीज़ को हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए ही उन्होंने जो सेकंड फेज है उसके अंदर जनरल बैलेटिंग की। अगर मैं कंपैरिजन करूं जनरल बैलेटिंग वर्सेस सेकंड बैलेटिंग का, जो ओवरसीज आप कह सकते हैं ओवरसीज ब्लॉक है, ओवरसीज सेंट्रल या एग्जेक्टिव सेंट्रल है, उसकी मैं जनरल बैलेटिंग जो हुई अभी उसके साथ कंपैरिजन करूं तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जो सेकंड बैलेटिंग वालों में जो जनरल प्लॉट जिनके अलॉट हुए हैं उनको कॉर्नर भी मिले हैं, पार्क फेसिंग भी मिले हैं और बड़ी अच्छी लोकेशंस पे मिले हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो सारे फेज 2 में शिफ्ट कर दिए हैं। अब देखिए इतनी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स उधर वहां पर आ गए हैं और आपने एक मिनिमम पेमेंट के ऊपर बगैर कोई राइट ऑफ सिलेक्शन अवेल किए आपको प्लॉट वहां पे अलॉट हो गए हैं। मेरे कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास कॉर्नर प्लॉट, पार्क फेसिंग प्लॉट, मेन रोड के प्लॉट, चूंकि वहां पे जगह ही इतनी थी किसी रैंडमली जिसका भी नंबर लगा जहां मर्जी लग गया। मेरे बल्कि एक क्लाइंट है उनके 3 प्लॉट थे उनके जनरल बैलेटिंग के और तीनों ही कॉर्नर लग गए हैं। अब देखें ये तो पॉसिबल नहीं था अगर आप सेकंड बैलेटिंग में और सिर्फ सेंट्रल में अगर करवाते अपना तो आपको तीनों कॉर्नर नहीं मिल सकते थे, क्योंकि एक बड़ा बैलेट था उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा भी लिया तो उसमें आपका नहीं हो सकता था। यहाँ पे आपके बैठे बैठाए ऑटो के ऊपर नंबर लग गया। प्लस अगर आप देखें तो 18 होल गोल्फ कोर्स है वहां पर, उसके अलावा आप देखें वहां पे लगून है, उसके अलावा 25 कनाल से ऊपर के कमर्शियल वहां मौजूद है, मेन रोड है, मेन कनेक्टिविटी है, इंटरचेंज का रास्ता है सियालकोट मोटरवे से। उसके अलावा भी और बहुत सारे हायर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की चीजें हैं जो कि सेकंड फेज के अंदर सुरबाना जोन की तरफ से दिया गया है मैप के ऊपर। तो आप इस चीज को भी तो देखें, आप इस चीज को देख रहे हैं कि डेवलपमेंट लेट होगी। पहली बात ये मैं आपको बताऊं, लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि जो जनरल बैलेटिंग है वो इसी फेज में होगी। आगे इकोनॉमिक स्लिप भी मौजूद है, उसके ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ सेकंड बैलेटिंग के हवाले से ही लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा था कि फेज 1 में ही करेंगे। दूसरी बात ये कि जब आपने प्लॉट बुक कराया था आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपका प्लॉट कहाँ आना है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, लैंड तो वही है, सिर्फ एक सियालकोट मोटरवे के बीच में रोड ही आती है, उसके अलावा लैंड तो सारी वही जा रही है। आप ये चीज क्यों नहीं फोकस करते कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ही आपका प्लॉट आया, उससे बाहर नहीं आया, बल्कि उस जगह पे आपका प्लॉट आया है जहां पे ज्यादा जो अमेनिटीज हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से दिखाई गई हैं। अगर आप देखें फेज 2 का मैप, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि कितनी सारी चीजें उसमें हैं जो कि फेज 1 में नहीं है। फेज 1 हालांकि कंपैरेटिवली फेज 2 से छोटा है, लेकिन उसके अंदर फिर भी अगर आप देखें 2-3 चीज बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके, जैसे सऊदी जर्मन का जो एक माहिदा है, उसके अलावा एक ग्रैंड जामिया मस्जिद है, उसके अलावा आप देखें 2-3 कमर्शियल हब्स हैं। उसके अलावा उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अमेनिटीज नहीं है, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की गई। लेकिन जो फेज 2 है ये मैं खास कर उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों को ये शिकायत है लाहौर स्मार्ट सिटी से कि उन्होंने जनरल बैलेटिंग स्लिप ली थी और वो उम्मीद कर रहे थे, आप सिर्फ उम्मीद कर रहे थे ना, लाहौर स्मार्ट सिटी ने तो कहीं नहीं इस चीज के बारे में लिखा हुआ था कि आपका फेज 1 में ही आएगा। डेवलपमेंट का इशू है, डेवलपमेंट की तरफ आपकी तरफ से हम जरूर ये मैसेज जो है लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे कि भाई जो सेकंड बैलेटिंग वाले जनरल कैटेगरी के जो कस्टमर्स थे उनको डेवलपमेंट का बहुत इशू है कि जी आप डेवलपमेंट बहुत लेट स्टार्ट करेंगे। अभी वेस्ट की जो है डेवलपमेंट हो रही है, उसके बाद सेंट्रल की आएगी, उसके बाद जाके कहीं ईस्ट की आएगी। इस हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी हमें कोई सेटिस्फाइड आंसर देगा तो मैं लाजमी वीडियो में आप तक वो पहुंचाऊंगा। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सीनियर से भी कि आप इस चीज़ के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से सीनियर मैनेजमेंट से डिस्कशन करें, ताकि हम जैसे जो लोग हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं उसमें वो मवाद हमारे पास हो और हम डिस्कशन में बता सकें आप लोगों को भी लाहौर स्मार्ट सिटी की पेस क्या होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये कंफर्म करूंगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी बिल्कुल भी इस तरह नहीं करेगा कि आपके जो फर्स्ट फेज वाले हैं उनको भी डिले करे और साथ इसको भी डिले करता जाए। वो डिले होगा तो ये भी जारी बात डिले होगा। लेकिन मेरा जो जाती तजुर्बा है लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से, जो उनका काम करने का स्टाइल है, वो यही है कि लाहौर स्मार्ट सिटी वालों ने पैरेलल डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। जैसे कि वो थोड़ा से पहले भी कह रहे थे कि वो डेवलपमेंट का काम जो रेजिडेंशियल एरिया का वो भी कर रहे थे, साथ साथ अपने प्रोजेक्ट का काम भी कर रहे थे। अब जो 2024 है थोड़ी डेवलपमेंट स्लो है और आजकल तो खासकर रेनी सीजन है जिसकी वजह से जो है डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो हुई हुई है, क्योंकि जिस दिन वो काम स्टार्ट करते हैं उस दिन अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उनकी मेहनत के ऊपर सारा पानी फिर जाता है, इससे थोड़ी डेवलपमेंट की पेस आजकल स्लो है।
लेकिन मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर के बाद दोबारा से हम लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लैंड है वहाँ पे डेवलपमेंट की पेस को तेजी से होते हुए देखेंगे। और ये जो आप लोगों का गिला है कि हमने सेकंड फेज में नहीं जाना, हमें फर्स्ट फेज में ही मिलना चाहिए था, ये चीज़ आप ज़हन से निकाल दें। आपके पास ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेज 1 के वालों के पास लोकेशन अच्छी नहीं है, उनकी लोकेशन भी प्राइम हो गई है। जो लोग परेशान थे कि भी हमारा बाउंड्री पे लगा है, अब बाउंड्री पे नहीं रहा, अब बाउंड्री से बहुत आगे आ गया, क्योंकि उस साइड पे भी एक्सटेंशन चले गई है, फेज 2 चले गया, उस हवाले से उनकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर अमेनिटीज की बात की जाए, लाहौर स्मार्ट सिटी के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात की जाए, वो सारे मेगा प्रोजेक्ट्स फेज 2 में आ गए हैं, जिसमें आपके पास मिनिमम पेमेंट के ऊपर कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 40% की इकोनॉमिक स्लिप ली होगी और उनका नंबर भी वहां लग गया। हालांकि आपके पास ड्यू है, पेमेंट्स ड्यू है, आपने ड्यू पेमेंट को भी क्लियर भी नहीं किया, उसके बावजूद आपको अच्छी लोकेशंस वहां पे अलॉट कर दी गई हैं। तो इस चीज पे आपने बिल्कुल वरी नहीं करना। कमेंट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश किया करें कमेंट में वो बातें लिखा करें, वो क्वेश्चन लिखा करें जो हम मैनेजमेंट तक आपके क्वेश्चन पहुंचा सकें, ना कि आप सिर्फ तनकीद किया करें। देखिए, हमारा काम इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है, हमारा काम आप लोगों के लिए एक वीडियो के थ्रू, वीडियो मैसेज के थ्रू डेवलपमेंट दिखाना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। हमारा काम तो बिल्कुल नहीं है कि हम आपके लिए डेवलपमेंट भी करें। हाँ, आप हमसे कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन करें जिससे हम मैनेजमेंट से डिस्कशन के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनली आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में सेक्शन में भी आप जो है अपने सवाल का इजहार कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि कमेंट में सिर्फ सवाल ही किया करें, तनकीद आपकी हम पर नहीं बनती। हमने डिलीवरी आपको नहीं देनी, डिलीवरी लाहौर स्मार्ट सिटी ने देनी है, और डेफिनेटली लाहौर स्मार्ट सिटी आपको डिलीवरी देगा। टाइम ड्यूरेशन की थोड़ी सी आगे पीछे, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट डिलीवरी आपको मिलेगी। आप पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला सबसे लग्जरी जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे अगर आप जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप पैनिक होकर लोगों को तंग करेंगे, लोगों के ऊपर तनकीद करते जाएंगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उससे आपका अपना टाइम वेस्ट होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेशक मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर किया करें, बट कमेंट ऐसे किया करें जिससे आपको भी फायदा हो, ऐसे क्वेश्चन हो जो जिसका जवाब सुनकर आपको फायदा हो। वीडियो का यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा मेरे कमेंट सेक्शन में इस बार जो आप कमेंट करेंगे उसमें आप डेवलपमेंट से रिलेटेड, उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप सवाल करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन हों उसको मैं क्लियरफाई कर सकूं। अभी के लिए अपने दोस्त फैसल जाहिद को इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।